4-5 महीने के बावजूद भी हमारा ऐप ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। मैं आपके को इसके वीडियो बना रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, जिसे आप देखिए कि ये कितना ज़्यादा गड़बड़ है। देखिए अभी हम मेंबर्स के इस पर वो करेंगे और ये ब्लैकआउट हो जाएगा। देखिए अब मैं दोबारा इसी को करता हूँ। अब आप ये देखेंगे कि मैंने इसको किया। मैं अपने सदस्यों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए ब्लैकआउट हो गया। फिर देखिए आप, मैं जो है पोस्ट करना चाहता हूँ और मैं देखिए फ़ोटो ऐड करने की कोशिश करूँगा, ये ब्लैकआउट हो गया। देखिए ये हर छोटी सी चीज़ पे ब्लैकआउट हो रहा है। देखिए मैं जो है इस पे जा रहा हूँ और मैं इसका नंबर देखने की कोशिश करूँगा और ये ब्लैकआउट हो जाएगा। देखिए ये हमने किया और ये देखो ब्लैकआउट हुआ। देखिए ब्लैकआउट हुआ। यह है ऐप जानबूझकर गड़बड़ी कर रहा है, क्योंकि और किसी ऐप में ऐसी गड़बड़ी नहीं हो रही है। देखिए मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ। मैं BBIP मघेपुरा संसदीय क्षेत्र इसका भी एडमिन हूँ। आप ये देखिए इसमें हर चीज़ बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। मैं देखिए बड़ी आसानी से मैं इसमें फ़ोटो भी पेस्ट कर पाऊँगा, सब कुछ काम कर पाऊँगा। देखिए अभी आप ध्यान से देखिए, मैंने इसको पोस्ट किया, मैं इस पर लिख भी पा रहा हूँ। देखिए मैंने ये लिखा, ये आ गया, ये लिखा, ये आ गया, ये लिखा, ये आ गया। इसके बाद मैंने जो है ये लिखा और इसके बाद मैंने ये लिखा और मैं आसानी से इसे पोस्ट कर पा रहा हूँ। देखिए अब मैं दूसरे उसमें जाता हूँ। ये राष्ट्रीय हिंदी संगठन का है, इससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। देखिए मैं इसमें फ़ोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस फ़ोटो को मैंने इसमें डाला और मैंने इसमें लिखा, ये हमने डाला, ये हमने डाला, यहाँ पर हमने अपना नाम डाला। इसके बाद हमने इसको भी डाला और इसको पोस्ट किया। ये ऐप भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब आप देखिए हम राष्ट्रीय हिंदू स्वयंसेवक संगठन में जाते हैं। यहाँ पर भी हमने ये डाला, 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 ये डाला, और ये पोस्ट किया। इससे एक चीज़ स्पष्ट है कि ऐप के बनाने वालों ने हमारे साथ दुष्टता की है। देखिए अपराध मुक्त भारत मिशन 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदलने की बातें कर रहा है। ज़रा हम उन डॉक्यूमेंट को भी देखते हैं जिसके माध्यम से हम आपको ये समझा सकेंगे कि ये कितना बड़ा अभियान है जिससे ये देश बदल जाएगा। तो आइए ज़रा उस अभियान पे जाने की कोशिश करते हैं, उस जगह पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको ये बात समझ में आएगी कि हम बड़ी आसानी से एक महापरिवर्तित भारत को ज़मीन पर उतार पाएंगे। देखिए मैंने ये डॉक्यूमेंट खोला है। ये डॉक्यूमेंट बता रहा है कि अपराध मुक्त भारत मिशन के 21 लक्ष्य क्या हैं। ये बता रहा है कि अंग्रेज़ों के ग़ुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा।
ये बता रहा है कि अंग्रेज़ों की बादशाही क्रूर शोषक व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी। हम जैसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों में खामियाजा, लाखों में हर्जाना देना होगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को तोड़कर भारतीयों के शोषण करने के लिए, भारतीयों को अपमानित करने के लिए, भारतीयों में हीन भावना पैदा करने के लिए बनाई गई थी, जिसके बारे में लॉर्ड मैकाले ने खुद 1870 पेज की रिपोर्ट 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की, वह शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा, जिसमें धन की वर्षा भी होगी। व्यक्ति और कृत्य की सुनिश्चितता के साथ डिजिटल पहचान करते हुए साइबर क्राइम मुक्त भारत होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करते हुए अपराधी तत्व जो है, अपराध उनको टिकट नहीं मिल पाएगा। खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी। पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा, जिससे 10 गुना ज़्यादा पैसा भारत सरकार के पास पहुँचेगा और हम एक टैक्स फ्री भारत बना पाएंगे, हवाला मुक्त भारत बना पाएंगे, ड्रग माफिया मुक्त भारत बना पाएंगे, हथियार माफिया मुक्त भारत बना पाएंगे। सोच व कार्य की एकाग्रता से नशा मुक्त और शाकाहारी भारत होगा, जहाँ पर आध्यात्मिक जो है जीवन का भी पूर्ति करने का अवसर मिलेगा। अपराध मुक्त भारत मिशन के एग्रो मॉडल के तहत जीवामृत, घन अमृत, अमृत मिट्टी, जीवाणु और माइक्रोब और केंचुओं आदि के माध्यम से कृषि भूमि हमारी पुनः जीवित कर ली जाएगी। हमारी फसल उपज बढ़ जाएगी और हमारी लागत कम हो जाएगी। इस मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और श्रमजीवी लोगों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। भारत के फॉरेस्ट एक्ट को बदलकर मालिकाना हक कम्युनिटी को मिल जाएगा और पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी। हर खेत में एक 10 फीट गहरी खाई खोदी जाएगी और जिसमें पूरे 12 माह पानी के स्तर को मेंटेन किया जाएगा, जिसका लक्ष्य होगा पानी को ज़मीन के अंदर भेजना। लिहाजा पानी फिर से 8 फीट ऊपर आ जाएगा। गायों की संख्या 10 गुना बढ़ेगी। इसके लिए ब्रीडिंग सेंटर्स का उपयोग किया जाएगा और आज हम जो 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर पा रहे हैं, आज से 5 साल बाद हम 160 करोड़ लीटर दूध पैदा कर पाएंगे। हम अपने भारतीयों की खपत भी पूरी कर पाएंगे और ये अमृत तुल्य दूध जो है वो विदेशों में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। अपराध मुक्त भारत मिशन के आयुष मॉडल के तहत आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, होम्योपैथी या बाकी सब चीज़ों का उपयोग करके इंटीग्रेटेड पैथी का उपयोग करते हुए भारतीय दीर्घायु और निरोगी बनेंगे। भारत से रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक सहित सभी विषाक्त जो है केमिकल से ये मुक्त हो जाएगा। हमारा पानी जो है ना फिर से स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। हमारा जो एक्सक्रीटा है उससे मीथेन और मैन्योर पैदा होगा और हम अपनी प्रोएक्टिव अप्रोच से रिजर्वेशन मुक्त, फ्रीबी मुक्त, गरीबी मुक्त, समृद्ध एवं शक्तिशाली भारत का निर्माण कर सकेंगे। वैदिक एवं आधुनिक विज्ञान के समग्र विकास के माध्यम से भारत जो है विश्व की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा। आर्टिकल 44 के तहत समान आचार संहिता लागू होगी। आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता लागू होगी। इसका उल्लंघन एक जघन्य अपराध होगा, जिसमें 15 साल की सजा और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होगा। जनसंख्या नियंत्रक कानून होगा। पूजा स्थल अधिनियम सहित, वक्फ बोर्ड एक्ट सहित जितने भी कानून संविधान के मूलभूत अधिकार के विरुद्ध बनाए गए हैं, उन्हें सबको जो है ना रद्द कर दिया जाएगा। बौद्धिक संपदा का अधिकार संशोधन कर वैल्यू एडिशन के अनुरूप बनाया जाएगा। बौद्धिक संपदा सार्वजनिक संपत्ति होगी। कॉलेजियन सिस्टम को बदलकर भारतीय जुडिशियल सर्विस के माध्यम से जिला जज एवं अन्य जजेज का परफॉर्मेंस कम चॉइस पोस्टिंग के आधार पर उनकी पोस्टिंग होगी और पदोन्नतियां होंगी।
न्यायिक आदेश के विरुद्ध यदि जज ने जानबूझ के विरुद्ध जो है ना गलत निर्णय लिया है तो जज के विरुद्ध भी अपील हो सकेगी और जज को कटघरे में खड़ा होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है तो उसे महाअभियोग से अभियोजित कर दिया जाएगा और उसे बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में, लाखों का जो है ना हर्जाना भी देना होगा। ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस कैप्चरिंग के माध्यम से मेरिट कम प्रेफरेंस बेस्ड पोस्टिंग होगी और आज जो स्थानांतरण उद्योग भ्रष्टाचार का जनक है वह विलोपित हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप को ठीक ढंग से ना चलना एक राजनीतिक साजिश है। इस राजनीतिक साजिश के तहत कुटुंब ऐप के निर्माता कंपनियों ने भारत देश का नुकसान किया है। हम बहुत जल्दी इसके विरुद्ध जो है कोर्ट में केस लगा रहे हैं और मैं माननीय अदालत से अनुरोध करूंगा कि इनके विरुद्ध जो है कम से कम 10 करोड़ का जो है हर्जाना दिया जाए। इस केस की सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर भोपाल में की जाए। मैं इसके लिए न्याय व्यवस्था का हृदय से आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एक बार फिर से ऐप के निर्माताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि जानबूझकर जो आप हमारे ऐप को ठीक ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, इसके माध्यम से आप अपने आप को दोषद्रोही प्रमाणित कर रहे हैं। मैं अपील करना चाहूँगा, आप छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने IIT मुंबई से अपना बीटेक किया है, देश के निर्माण के लिए आपने तकनीकी ज्ञान अर्जित किया है। अब आप जो है अपनी दुष्टता को त्याग कर जो गड़बड़ियां हैं उनको ठीक कर देंगे तो हम आपको जो है न्यायालय में नहीं घसीटेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो है इस पर विचार करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।